कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपको बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। ये बैक क्रॉस तथा टेस्ट क्रॉस एग्जाम में पूछा जाने वाला एक टॉपिक है। ये 2 या 1 नंबर में अवश्य हर वर्ष पूछा जाता है प्रश्न। एक तो बात आती है बैक क्रॉस, दूसरी बात आती है टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस किसे कहते हैं और टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। टेस्ट मीन्स होता है परीक्षण, जो हमको प्राप्त हुआ है उसका परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं बैक क्रॉस की कि बैक क्रॉस क्या है। ये ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है, लेकिन आप लोग जब इस पे फोकस करेंगे, ध्यान करेंगे, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो बैक क्रॉस क्या है, देखिए, जब F1 पीढ़ी से प्राप्त मीन्स F1 जो पीढ़ी होती है उससे प्राप्त लक्षण का किसी जनक, चाहे माता हो चाहे पिता हो, उसके मध्य में जब संकरण की क्रिया करा दी जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जो हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे मान लो कि हम पहले क्या करते हैं, तो पहले एक लंबा पौधा ले लेते हैं और उसके बाद में एक बौना पौधा ले लेते हैं। ये हमारा लंबा पौधा हो जाएगा, मीन्स हम कह सकते हैं टॉल। क्या कह सकते हैं, टॉल हो जाएगा। और ये हमारा किस प्रकार का पौधा है, डॉर्फ है। डॉर्फ, ठीक, मीन्स ये है लंबा, ये क्या है, लंबा पौधा है। और एक इस प्रकार का पौधा है, बौना पौधा है। कैसा है, बौना। और ये भी आपको पता है, ये जो सेल है ये जनक है, और जनक हमेशा याद रखना कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इतना हमको प्राप्त होगा, और जो मिलेगा ये युग्मक है। क्या है, युग्मक है। युग्मक आपको पता है अवृत होते हैं, वही कंडीशन यहाँ पे भी होगी। ये क्या है, युग्मक। अब इन दोनों के मध्य में हम क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे, मीन्स संकरण करा देंगे। मिलेगा हमको इतना, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये है F1 पीढ़ी। क्या है, F1 पीढ़ी। तो बात इसी की तो की गई है, इतनी देर से बात हम इसी की कर रहे हैं। और F1 पीढ़ी में जो कुछ हमको मिलेगा सब होगा शुद्ध संकर। क्या होगा, शुद्ध संकर, शुद्ध संकर। मेंडल ने क्या बताया, देखिए, F1 पीढ़ी कौन सी, ए वाली, F1 पीढ़ी से जो लक्षण प्राप्त हुए हैं, यदि इनका संकरण किसी एक जनक से करा दिया जाए, चाहे इसके साथ करा दिया जाए चाहे इसके साथ करा दिया जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। तो हम मान लेते हैं हम इसका संकरण करा देते हैं इसके साथ। ठीक भैया, तो यहाँ पे हम छोटा सा बना देते हैं। देखिए, एक तो आपका AT, सॉरी यहाँ पे छोटा यहाँ बनाओ, एक तो आपका AT और दूसरा आपका AT। यहाँ F1 पीढ़ी है तो F1 पीढ़ी में एक T और दूसरी F2 पीढ़ी है तो एक AT। अब इसके मध्य में हम करा देंगे संकरण, तभी तो F2 पीढ़ी का हमको क्या होगा, निर्माण होगा। हमको F2 पीढ़ी भी तो इसके साथ में बना लेनी है। ठीक, अब यहाँ देखिए, मेल और हमको फीमेल का निशान बना देना है, बाकी गुणा कर देना है। इस टी की इस टी से गुणा कर देंगे, इतना आएगा। इस टी की इससे गुणा कर देंगे, इतना आएगा। इसकी इससे गुणा करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी इससे गुणा करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये प्राप्त क्या हुई, ये मेंडल को F2 पीढ़ी मिली। किस प्रकार की पीढ़ी मिली, F2 पीढ़ी। तो देखिए बैक क्रॉस में क्या क्या आया, तो बैक क्रॉस में 2 प्रकार के लक्षण उत्पन्न हुए, एक तो होमोजाइगस और एक तो हेट्रोजाइगस। दोनों की जो मात्रा है, जो अनुपात है, समान है।
देखो 50%, 50% होमोजाइगस, 50% कैसे लक्षण आए, होमोजाइगस क्या है, समान है, और जो 50% लक्षण मिले वो थे हेट्रोजाइगस। 50% कैसे होमो मिले और 50% कैसे मिले, हेट्रोजाइगस के लक्षण मिले। ये है आपका बायोक्रास। दोबारा सुन लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ F1 पीढ़ी मिली तो बायोक्रास है क्या, F1 पीढ़ी तथा किसी एक जनक। भाई ये हमारी F1 पीढ़ी है और किसी एक जनक के साथ, चाहे हम इसके साथ भी करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। F1 पीढ़ी और किसी एक जनक के साथ जब संकरण की क्रिया करा देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोक्रास कहते हैं। अब देखो हुआ क्या, मेंडल ने सबसे पहले एक लंबा पौधा ले लिया, एक बौना ले लिया, उसके बीच में संकरण करा दिया। F1 पीढ़ी में जो मिला, F1 पीढ़ी में जो मिला या जो लक्षण आए, उस F1 पीढ़ी का इन्होंने किसी एक जनक के साथ क्या, पुनः संकरण की क्रिया करा दी और इनको F1 F2 पीढ़ी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। F2 पीढ़ी में 50% लक्षण होमोजाइगस के थे और 50% लक्षण किसके थे, हेट्रोजाइगस के थे। यहाँ देख लेना, ये थोड़ा जो भी बनेगा ये युग्मक है, क्या है, युग्मक, और युग्मक हमेशा अगुणित, इतना ध्यान रखना। अब दूसरी बात आती है टेस्ट क्रॉस की। किसकी आती है, टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। इसमें भी बहुत ही इजी बात है। हम कह सकते हैं जब F1 पीढ़ी से प्राप्त लक्षण का किसी एक अप्रभावी लक्षण के साथ क्या करा दिया जाता है, क्रॉस करा दिया जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो इसमें देखिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने सबसे पहले लंबा मीन्स टाल, क्या, टाल, और दूसरे नंबर पे क्या किया, बौना मीन्स ड्वार्फ, पौधा ले लिया। सेल बार बार बताया गया है, पेरेंट्स हैं, जनक हैं, कैसी हैं, द्विगुणित। यहाँ अणुसूत्री विभाजन होगा, कैपिटल टी आया, ये क्या है, युग्मक, क्या है, युग्मक, और युग्मक हमेशा अगुणित, युग्मक हमेशा अगुणित। वही कंडीशन इधर आई। अब इन्होंने विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य में क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, मीन्स संकरण की क्रिया कराई, और संकरण में क्या बना, F1 पीढ़ी, क्या बनी, F1 पीढ़ी बनी। अब ये जो F1 पीढ़ी है, मेंडल ने क्या पाया, F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी में जितने भी लक्षण मेंडल को मिले सब थे शुद्ध संकर। कैसे थे, शुद्ध संकर थे। अब टेस्ट क्रॉस कहता क्या है, F1 पीढ़ी, क्या, F1 पीढ़ी तथा किसी अप्रभावी लक्षण के साथ जब हम क्रॉस करा देते हैं तो उससे हम कहते हैं क्या, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। मीन्स इसका F1 पीढ़ी है, इसका जब संकरण हम अप्रभावी लक्षण के साथ कराएंगे तो हमारा टेस्ट क्रॉस निकल आएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले यहां पे हम ले लेते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी। यहां पे हम क्या करते हैं, F1 पीढ़ी है, AT ले लेते हैं और एक और टी ले लेते हैं, AT। ठीक भैया, एक गैमेट हमारा ए बन जाएगा और एक गैमेट ए। यहाँ पे हम थोड़ा निशान लगा देंगे मेल और फीमेल का।
ये हमारे क्या हैं, तो आपको बार बार बताया है हमने, ये हमारा युग्मक है। क्या है? युग्मक। ये हमारे क्या है, तो ये भी हमारे युग्मक। युग्मक अगुणित कैसे होंगे? अगुणित होंगे। जरा क्रॉस कराओ, इसकी इससे करेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, इसकी इससे करेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, इसकी इससे कर देंगे स्मॉल टी और इसकी इससे स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखिए ये जो पीढ़ी बनी, ये F2 पीढ़ी बनी। किस प्रकार की? F2 पीढ़ी। और इसमें लक्षण किस प्रकार के प्रकट हुए? तो 50%, हम कह सकते हैं 50% जो लक्षण थे वे थे टाल, मीन्स लंबे थे। और जो 50% लक्षण थे, क्या 50% वो थे हेट्रोजाइगस। किस प्रकार थे? के थे हेट्रोजाइगस थे। तो ये दोनों क्रॉस हैं, एक तो आपका बैक क्रॉस है, दूसरा कौन सा है? टेस्ट क्रॉस है। बैक क्रॉस में क्या किया? तो बैक क्रॉस में मेंडल ने F1 पीढ़ी तथा किसी एक जनक के मध्य में संकरण की क्रिया करा दी और F2 पीढ़ी का निर्माण हुआ। F2 पीढ़ी में 50% होमोजाइगस के लक्षण थे और 50% हेट्रोजाइगस के लक्षण थे। उसी तरह टेस्ट क्रॉस में क्या मेंडल ने कराया? मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य में संकरण की क्रिया करा दी और F2 पीढ़ी का क्या हुआ? निर्माण हुआ। जी हाँ, F2 पीढ़ी का निर्माण हुआ, सॉरी F1 पीढ़ी का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अब जब F1 पीढ़ी का निर्माण हुआ तो मेंडल ने टेस्ट क्रॉस में किया क्या? F1 पीढ़ी से जो प्राप्त लक्षण थे उसका किसी एक अप्रभावी जनक के साथ या अप्रभावी लक्षण के साथ क्या करा दिया? संकरण कराया, जिससे F2 पीढ़ी का क्या हो गया? निर्माण हो गया। और F2 पीढ़ी में 50% लक्षण टाल थे, मीन्स लंबे थे, और 50% लक्षण कैसे थे? हेट्रोजाइगस थे। ये दोनों टॉपिक आपके समाप्त होते हैं, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। धन्यवाद।